18 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनसी सू को कॉल करती है और उसे बताती कि मेरी एक दोस्त को एक इंसान से प्यार हो गया, लेकिन कुछ रीजन की वजह से उसे प्यार नहीं होना चाहिए था। तो सू भी उसे बताती है कि अभी बिल्कुल मेरे दोस्त के साथ बिल्कुल ऐसी हुई है। और यहाँ पर वो दोनों अपने अपने दोस्त के नाम लेकर खुद के बारे ही बात कर रही होती हैं, जो कि जल्दी ही वो दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाती है। इसलिए सू जिनसी को पूछती कि क्या तुम्हें आखिरकार नामजू से प्यार हो ही गया। तो जिनसी बताती है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं जब भी नामजू के सामने जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ। तो जिनसी उसे पूछती कि तुम किससे प्यार करते हो। और सू जैसे ही कुछ बोलने वाला होती है तो उसकी दरवाज़ा लॉक होती है और जाकर सू दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि जुआन उसके लिए फ्रूट लेकर आई है। तो जिनसी बताती है कि मैंने ही जुआन को भेजा है तुम्हें फ्रूट देने के लिए। और उसके बाद सू जुआन को अंदर बुलाती है और वो दोनों बैठे हुए होते हैं। तो सू बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी देती हूँ, और इसी बहाने उन दोनों का हाथ एक दूसरे से टकरा जाती है, जिस वजह से वो दोनों तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। और हमें यहाँ पर पता चलती है कि जुआन अपने डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा पछता रही होती है। तभी उसके पास किसी का कॉल आती है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह नामजू अपने ऑफिस में होती है तो जिन उसके पास आती है और उसे एक कंपनी का एक प्रपोजल दिखाती है और उसे बताती है कि हमें इस प्रोजेक्ट को कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी कंपनी के पास काफ़ी फंडिंग की कमी है। अगर हम इस प्रोजेक्ट को कर लेंगे तो ये प्रोजेक्ट ज़रूर हमें प्रॉफिट दिलाएगा। लेकिन नामजू उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि मैं अभी सिर्फ प्रोजेक्ट लेक्जिंगलिंग के ऊपर फोकस करना चाहती हूँ। लेकिन जिनसी उसे इंसल्ट करने लगती है तो नामजू उसे बोलती है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। और वो घर में बैठकर इसी के बारे में सोच रही होती है तो जिनसी उसके पास आती है। तो नामजू उसे पूछती कि अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम किस प्रोजेक्ट को चुनती। तो जिनसी उसे बोलती कि तुम उसी प्रोजेक्ट को चुनना जिस प्रोजेक्ट को चुनने के लिए तुम्हारी दिल कहे। फिर भी नामजू कुछ बात को लेकर परेशान होती है, इसलिए जिनसी उसे बोलती कि क्यों ना हम रॉकेट फायर गेम खेलते हैं, जहाँ पर कि जिनसी नामजू को 2 ऑप्शन देगा और नामजू को उन दोनों में जो ज़्यादा पसंद है उसका जवाब देना होगा। और उसके बाद जिनसे नामजू को ऐसे ही सवाल पूछने लगती है और उसी बीच में उसे लेक्जिंगलिंग और उसी प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लगती है। तो नामजू उसे लेक्जिंगलिंग बताती है और उसके बाद उसे पूछती है कि मैं या जिन। तो नामजू उसे चुनती है। ये सुनकर जिनसी तो शर्मा जाती है और जैसे ही नामजू को रियलाइज होती है कि उसने क्या कर दिया है तो वो जिनसी को बताती है कि ये बात मेरी मुंह से निकल गई, और तुम जैसे लड़की को कौन पसंद करेगा जिसके अंदर मैनर्स तक नहीं है और हमेशा काम को बिगाड़ देती है। और इस बात पर तो जिनसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो गुस्से में नामजू को पूछती कि क्या सच में मैं इतना ही ज़्यादा बुरा हूँ। लेकिन नामजू तो उसे कुछ भी बोल नहीं पाता, इसलिए जिनसी तो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और जैसे ही जिनसी चली जाती है तो नामजू से बोलती है कि सच बताऊँ तो तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और नामजू ये बात जिनसी के सामने बोल नहीं पाया, इसलिए नामजू को तो बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगती है। और अगले दिन नामजू अपने ऑफिस में बताए थे कि हम प्रोजेक्ट लेक्जिंगलिंग के ऊपर ही काम करेंगे। अगर अभी हमारे पास कोई भी इन्वेस्टर नहीं है, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें ज़रूर इन्वेस्टर मिल जाएंगे। और उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट के लिए 6 कंपनी में मीटिंग करने के लिए जाती है, जहाँ से उन्हें 2 कंपनी से इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। इसी खुशी में वो अपने सारे एम्प्लॉय को ट्रीट देती है और उसी ट्रीट में जिनसी को भी आने के लिए बोलती है। और उसके बाद हम डिनर टेबल में देखते हैं जहाँ पर कि जिन नामजू को एक फिश खाने के लिए देती है, जो कि नामजू बहुत ही खुश होकर खा लेती है। जो देखकर जिनसी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, इसलिए वो एक मिर्ची निकालती है और नामजू खाने के लिए देती है और उसे बोलती है कि ये तो तुम्हारा फेवरेट है, बोलकर उसकी तरह मुस्कुराते हुए देखने लगती है। तभी जिन नामजू की प्लेट में सब्जियां रख देती है और उसे बोलती है कि तुम्हें मिर्ची नहीं तुम्हें सब्जियां खाना चाहिए। ये देखकर जिनसी को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगती है, इसलिए वो एक अदरक नामजू की प्लेट में रख देती है और उसे बोलती है कि ये तुम्हें खाना चाहिए। और शाहजहान नामजू की ऐसी हालत देखकर उसे बचाने के लिए सबको बोलती है कि हमें ड्रिंक करना चाहिए। फिर भी जिनसी उसे अदरक खिला देती है और नामजू को अदरक खाता हुआ देखकर जिन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, इसलिए जिन बोलती है कि हम बहुत दिनों के बाद ऐसे ही गैदरिंग में आए हैं, इसलिए
इसलिए हमें एक फ़ोटो लेना चाहिए। और वो जिनसी को मोबाइल पकड़ा देती है और उसे बोलती है कि हम सबका फ़ोटो खींचने के लिए। और जैसे ही जिनसी जाने वाला होती है तो नामजो उसे रोक देती है और उसे बताती है कि तुम भी हमारी कंपनी का एक हिस्सा हो बोलकर उससे मोबाइल ले जाती है और सबके साथ एक सेल्फी खींचती है। और जैसे ही सब डिनर ख़त्म करते हैं तो सब सोच रही होती है कि इसके बाद वो कहाँ पर जाएंगे। तो जिनसी बोलती है कि यहीं पर एक फाउंटेन है तो हम यहाँ पर क्यों नहीं चलते। और वहाँ पर जाने के लिए सारी मेंबर मान जाती है और जिन उन दोनों को और ऐसा नहीं देख सकता, इसलिए थकान की बहाना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद सारी मेंबर फाउंटेन देखने के लिए जाती है और यहाँ पर तो नामजो सिर्फ जिनसी को ही देख रही होती है और वो अपना फीलिंग्स और दबा नहीं सकती, इसलिए वो जिनसी की नाम लेकर उसे आई लव यू बोल देती है। लेकिन उस टाइम पर सारी मेंबर शोर करने लगती है, इसलिए जिनसी उसकी बात सुन नहीं पाता, इसलिए उसे दोबारा बोलती है। लेकिन दोबारा भी ऐसी शोर करते हैं तो जिनसी उसकी बात को सुन नहीं पाता, इसलिए नामजो जिनसी को पकड़ लेती है और इधर इधर देखने लगती है ताकि अभी और शोर ना हो सके। और वो जैसे ही जिनसी को दोबारा आई लव यू बोलती है तो उस टाइम पर सब शोर करने लगते हैं और उस टाइम पर भी जिनसी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता, इसलिए नामजो उसे बोलती है कि तुम कल शाम में मुझे पास वाली पार्क पर मिलना। और उसके बाद नामजो अपने रूम में होती है और एक रोमांटिक ड्रामा देख रही होती है जहाँ पर कि एक रोमांटिक प्रपोजल होती है जो देखकर वो सोचने लगती है कि वो बिल्कुल इसी तरह जिनसी को प्रपोज करेगा। और उसके बाद जिनसी जब आती है तो नामजो को ना पाते हुए उसे कॉल करती है तो नामजो उसे बोलती है कि तुम सिर्फ आगे चलो। और जैसे ही जिनसी आगे जाती है तो नामजो के हाथ में जो रिमोट होती है उसके जरिए वो लाइट जलाने लगती है जो देखकर जिनसी को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है। और जैसे ही जिनसी और थोड़ा सा आगे जाती है तो उसकी साइड में जो फाउंटेन होती है वो चालू हो जाती है और जिनसी पूरी तरह से भीग जाती है। और नामजो जब तक फाउंटेन को रुकता उससे पहले वो जिनसी को पूरी तरह से भिगा दिया होती है। और उसके बाद वो जिनसी के पास जाती है और अपने कोट को देती है जो देखकर जिनसी गुस्से में उससे बोलती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाए थे। तो नामजो उसे समझाने लगती है कि ये सब इस रिमोट कंट्रोल की वजह से हुआ है। और यहाँ पर जिनसी को ऐसा लगती है कि नामजो ने सब जानबूझकर किया था, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर नामजो फिर से अपनी दिल की बातें जिनसी को बता ही नहीं पाता और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।